welcome to my channel. My name is Rita. आप सभी कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे. So in today's video, I'm going to be talking about L'Oreal Paris Smooth Intense Smoothing Serum. So we'll not only talk about this particular product, but also hair serums in general. Yes, so hair serum के benefit क्या होते हैं, उसके side effects क्या होते हैं, right way क्या होता है hair serum यूज करने का. वीडियो के अंत में आपको एक मैं प्रो लेवल टिप भी शेयर करूंगी जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले लोगों को ये बहुत डाउट होता है कि हेयर ऑयल एंड हेयर सीरम में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, हेयर ऑयल क्या होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है कि वो आपके हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेट कर जाता है, कॉर्टेक्स तक चला जाता है. सो मैंने अपने पहले के वीडियोज में बताया कि हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो हेयर के 3 लेयर होते हैं. सबसे पहला होता है, सबसे अंदर वाला जो इनर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज मेड्यूल. तो ऑयल बेसिकली पेनिट्रेट कर जाता है आपके क्यूटिकल के थ्रू और वो कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है. तो ये आपके हेयर को नरिशमेंट देता है और आपके डैमेज हेयर को रिस्टोर करने में मदद करता है. वेराज जो आपका हेयर सीरम होता है उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, इट इज अ सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट जो आपकी खाली सरफेस पे सिट करता है. यस, आपको जो हेयर होता है उसके ऊपर ही ये सिट करता है एंड ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है जिससे आपके हेयर शाइनी हो जाते हैं. सीरम लगाने से ही फटाफट से आपके हेयर स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी बन जाते हैं एंड फ्रिज फ्री हो जाते हैं. सो एट द मोमेंट मैं मतलब 3 सीरम यूज कर रही हूँ. लाइक लॉरियल पैरिस तो यूज कर ही रही हूँ, गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल रिवाइटलाइजिंग सीरम भी यूज कर रही हूँ एंड द थर्ड वन इज NY Bay हेयर सीरम विद बायोटिन. सो अभी फिलहाल मैं ये तीनों यूज कर रही हूँ और अगर मैं लॉरियल पैरिस की स्पेशली बात करूँ तो मुझे काफी पसंद आया. इट्स अ लीव इन सीरम, इट एक्चुअली मेक्स योर हेयर मैनेजेबल. नेक्स्ट चीज, लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होती है कि क्या सीरम डेली लगाया जा सकता है. सो नहीं, आप सीरम्स डेली नहीं लगाते बिकॉज इनकी कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा थिक होती है, आपके बालों को चिपचिपा बना सकते हैं. मेनली आपके हेयर शावर करने के बाद ही अप्लाई किया जाता है, या तो फिर अगर आपके बहुत ज्यादा फ्रिजी हो गए तब आप लगा सकते हैं एक्सेप्शन बेसिस पे. आप जब शावर करके निकलते हैं डैम्प हेयर पे ही अप्लाई किया जाता है. सीरम्स आपके हेयर को अच्छा प्रोटेक्शन दे देते हैं. ये आपके एक्सटर्नल डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज इट सरफेस पे कोट क्रिएट कर देते हैं. अगर आप बहुत ज्यादा हीट स्टाइलिंग के बिना नहीं रह पाते हैं, स्ट्रेटनर, कर्लर, ये सब आपकी आम जिंदगी की बात है, तो आप सीरम जरूर यूज कीजिए. इससे आपके बालों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. तो सीरम अप्लाई करने के बाद अगर आप कोई हीटिंग डिवाइस यूज करते हैं तो आपके बालों को हीट डैमेज से भी प्रोटेक्शन मिलता है. अमाउंट आप ज्यादा यूज नहीं करते, एकदम पी साइज, एकदम मटर के दाने जितना, 2 से 3 ड्रॉप काफी होते हैं. आज मैंने थोड़ी देर पहले ही शावर लिया था, मेरे बाल कंप्लीटली ड्राई हो चुके हैं, तो मैं अपने बालों को डैम्प नहीं करूंगी, बट मैं आपको बता दूं कि ये डैम्प हेयर पे ज्यादा अच्छे से वर्क करता है. सो मेक श्योर व्हेन यू हैव टॉवल ड्राइड हेयर उसी टाइम आप इसको अप्लाई कर ले, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो थोड़ा लेना है, इतना काफी होगा. देख सकते हैं, इसको प्रॉपरली ऐसे रब करना है. एक बार ऐसे अप्लाई कर लिया. इतना करने के बाद जब भी आप सीरम अप्लाई करें हेयर पे, मेक श्योर यू आर यूजिंग पैडल ब्रश टू डिस्ट्रीब्यूट दिस सीरम. बिकॉज हाथ से क्या होता है ना, वो हाथ में ही वापस आ जाएगा सीरम. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक पैडल ब्रश यूज करें. इससे क्या होता है, आपके सीरम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके शाफ्ट में और आपके बाल ज्यादा ही मैनेजेबल हो जाते हैं. देख सकते हैं, एंड दैट्स इट. सो ऐसा करने से मेरे बालों में सीरम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. एंड वन मोर थिंग, आप सीरम कभी भी अपने रूट्स पे अप्लाई नहीं करते, तो रूट्स को तो आप भूल ही जाइए. बस मिड लेंथ से शुरू करके एंड तक लगाइए, एंड में ढंग से अप्लाई कर सकते हैं. बट जैसे मैंने कहा, ज्यादा नहीं लगाना है बिकॉज ये आपके बालों को ग्रीजी बना देता है. अगर इसको रूट पे लगा लिया तो आपके बहुत ज्यादा ही बाल चिपचिपे हो जाएंगे. सो सीरम आपके बालों को अच्छी लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है जिससे आपके बाल शाइनी स्मूथ हो जाते हैं, मैनेज करना इजी हो जाता है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ डिटैंगलर, क्योंकि आप जब डैम्प हेयर पे इसको अप्लाई करते हैं, काफी अगर आपके बालों में कोई नॉट्स हो जाते हैं तो उसको निकालना बहुत आसान होता है सीरम के साथ. सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ग्रेट डिटैंगलर. सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि सीरम लगाने से बाल झड़ते हैं. सो देखिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी इंसान सीरम लगा सकता है. अगर आपके बाल थिन एंड ऑयली हैं तो लाइटर फॉर्मूला पे स्टिक करिए. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं देन यू कैन गो फॉर द हैवी एंड अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला. सो ऐसा कुछ नहीं है कि सीरम लगाने से बाल झड़ते हैं. सीरम आपके बालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप शैम्पू करते हैं तो आपके क्यूटिकल्स ओपन अप हो जाते हैं बिकॉज उसको क्लीनिंग की जरूरत होती है. जब वो क्लेंजिंग होती है तो क्यूटिकल्स ओपन अप हो चुके होते हैं. कंडीशनर आप जब लगाते हैं तो वो क्यूटिकल को सील कर देता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 100% काम कर रहा हो उधर. इसलिए सीरम क्या करता है, क्यूटिकल्स को सील कर देता है और आपके हेयर को ज्यादा शाइनी एंड बाउंसियर बनाता है. अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी साइड पे, तो सीरम तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उन केसेस में. आप एक राइट सीरम अपने हेयर के लिए कैसे पिक कर सकते हैं? अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं देन यू शुड गो फॉर दिस सीरम्स जिनमें इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हो रोजवुड एंड कैस्टर, जिससे आपके बालों को प्रॉपर हाइड्रेशन मिले. If you have split end, then you must go for the serums which contain keratin because your hair is prone to breakage. So keratin basically is the protein जो आपके hair को बनाता है.
अगर आपके बाल डैमेज हो चुके पोल्यूशन एंड हीट से, देन यू मस्ट ऑप्ट लैवेंडर एंड जोहोबा ऑयल, जो आपके बालों पे सुपर लाइट वेट होते हैं, आपके हेयर को वे डाउन नहीं करते, डिटैंगलिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, प्लस ये आपके बालों को रिपेयर भी करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप क्रीम बेस्ड सिरम्स भी यूज कर सकते हैं। इन्हें आप प्रीवियस नाइट अप्लाई करके ओवरनाइट तक भी छोड़ सकते हैं। इफ यू हैव सुपर थिक हेयर देन यू मस्ट गो फॉर द सिरम्स व्हिच आर इन्फ्यूज्ड विद आर्गन एंड मोरक्कन ऑयल। जैसे ये वाला जो मैं ऑयल यूज करती हूँ, दिस वन कंटेन्स आर्गन ऑयल टू। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं, मतलब कि कर्ली है, मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, वो थोड़ा ड्राई भी हो, देन यू मस्ट ऑप्ट फॉर द सिरम जिसमें पड़ा हो स्वीट आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल एंड मिरूला। ये आपके बालों को फ्रिजी होने से बचाते हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके बाल कलर्ड एंड केमिकली ट्रीटेड है देन यू मस्ट गो फॉर द सिरम जिसमें कॉम्बिनेशन हो कोकोनट ऑयल एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का। कोकोनट ऑयल एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके बालों को अंदर से रिपेयर करता है। क्या हेयर सीरम से कोई साइड इफेक्ट होता है? सो सिंस हेयर सीरम सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है तो ये आपके बालों में इट कैन एक्चुअली हैव अ साइड इफेक्ट, तो रिड्यूस कर दीजिए एप्लीकेशन, मतलब कि आप लिमिट कीजिए, ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको ज्यादा यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर ओवर ड्राई हो सकते हैं एंड हेयर फॉल भी शुरू हो सकता है। सो व्हाट कैन यू यूज इंस्टेड ऑफ अ हेयर सीरम? सो अगर आप हेयर सीरम नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि आप अपना बालों को डैमेज नहीं करना चाहते, तो आप एक DIY हेयर सीरम प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके लिए आपको चाहिए 5 नेचुरल ऑयल्स। आपको चाहिए होगा स्वीट आलमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, जोहोबा ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल। इन 5 ऑयल्स को आप 2-2 चम्मच ईच लीजिए एंड प्रॉपर्ली मिक्स करके एक बॉटल में ले लीजिए। अब इसको आप रेगुलरली अप्लाई कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट ये लाइट वेट ऑयल नहीं होगा, इससे बाल आपके ओवर ग्रीजी हो सकते हैं, तो मेक श्योर यू आर यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ इट। ये सिरम जब आप यूज करेंगे तो ये सिलिकॉन बेस्ड सिरम्स के जैसा इफेक्ट नहीं देंगे, बट आपके बालों को डैमेज डेफिनेटली नहीं करेंगे। सो या यू कैन मेक योर ओन हेयर सिरम। सो अगर बात करें लॉरियल पेरिस स्मूथ इंटेंस स्मूथिंग सिरम की, तो मुझे ये प्रोडक्ट काफी पसंद है। ये आपके बालों को काफी हद तक मैनेजेबल बना देता है, स्मूथ बना देता है। फ्रेग्रेंस मुझे इसकी काफी प्लेजेंट लगती है, नटी फ्लेवर है। 250 रुपीज में आपको अच्छा खासा 100 ml मिल जाता है। लॉरियल पेरिस इज अ डिसेंट ब्रांड, मतलब मैं आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट काफी सही है, मतलब मुझे काफी पसंद आया। नॉर्मली मुझे इतनी जल्दी प्रोडक्ट्स अच्छे लगते नहीं, बट ये मुझे एक्चुअली में काफी पसंद आया। मतलब जैसे ही मैं डैम्प हेयर पे इसको अप्लाई करती हूँ, मेरे बाल एक उसी मोमेंट इंस्टेंटली वो काफी स्मूथ फील करने लगते हैं। मुझे ये काफी पसंद आया एंड आई वुड बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता आइटम है, 250 रुपीज में आपको क्या ही मिले। अब आते हैं मेरी प्रो टिप के बारे में, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी जिससे आप एकदम प्रो लेवल हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं ज्यादा। जब भी आप सीरम अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? कई बार लोगों का कहना ये होता है कि जब भी जैसे वो लेके अप्लाई करते हैं ना, तो एक जगह ज्यादा हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक होती है, इसलिए जैसे ही आप अगर लेके पाम में उसको अप्लाई करने लगेंगे, रब करने लगेंगे हेयर पे, तो क्या होगा, वो थिक होता है, एक ही जगह में भी वो कलेक्ट हो जाए, बट आपको इंस्टेंटली अप्लाई नहीं करना है। आई वुड से कि जब आप लेते हैं, जैसे आपने इतना जैसे आप ले लिया, सिंस इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, इसको 5 से 6 सेकंड तक अपने पाम में रखे रहने दीजिए। लेट इट रेस्ट फॉर अ व्हाइल। इससे क्या होगा, ये आपकी बॉडी हीट से थोड़ा मेल्ट डाउन हो जाएगा एंड ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी हो जाएगा। जब ये 5 to 6 सेकंड आपके पाम में रेस्ट करेगा, हीट मिलेगा, इसको मेल्ट होगा, आप इसको फिर रब कीजिए एंड देन अप्लाई इट ऑन योर हेयर। इससे डिस्ट्रीब्यूट करना और ज्यादा इजी हो जाता है। सो दिस वाज द प्रो टिप, आई होप आपको यूजफुल लगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा जहां पे मैंने लॉरियल पेरिस टोटल रिपेयर 5 मास्क का रिव्यू किया है। अगर आप खरीदने की सोच रहे हो, उसको देखना ना भूलें, बिकॉज वहां पे आपको कड़वा सच पता चलेगा। आई विल सी यू देयर, बाय बाय।